पहला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक की संख्या पे कौन सी स्थान आएगी, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए या तो इस तरह से इसका हल करने का प्रयास करते हैं, या इस तरह से, जिस तरह से इसका हल मिले उसी तरह से इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसे हमें ढूंढना है। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले हम इस तरह से ढूंढते हैं, यानी कि 14 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 21, 21 में और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 21 और 12 को अगर जोड़ते हैं तो 33 हो जाएगा। यानी कि दोनों स्थिति में हमारा आंसर समान आ रहा है। तो इस स्थिति में हमें भी क्या करना है कि 33 मंगाना है। तो देखिए 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, और 24 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 33 प्राप्त हो जाए। तो 24 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 33 प्राप्त हो जाए। तो 33 में से हमें 24 को माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 9, और 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है, 9 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो किस प्रकार से ये 35 आया है या 63 आया है। तो देखिए 35 मंगाने के लिए 5 को 7 से, इस वाले 7 से गुना कर दिया गया है तो 35 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार 7 को गुना कर दिया गया इस 9 से, 9 से, तो कितना हो जाएगा 63 हो गया है। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि 5 को गुना कर देना है इस 9 से, तो कितना हो जाएगा 5 9 45। राइट आंसर जो है 45 हो जाएगा। ऑप्शन जो है तीसरा में दिया गया है, ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो जिस प्रकार यहाँ पे 54 आया है, जिस प्रकार 33 है, उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी मंगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हम अगर इस सबको अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। तो 14 से हमें तो 54 प्राप्त होने वाला नहीं है किसी भी हिसाब में, तो हमें दूसरा लॉजिक लगाना है। तो दूसरा लॉजिक देखिए क्या होने वाला है। दूसरा लॉजिक में हमें देखिए इस 3 को क्या करना है स्क्वायर कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और उसमें प्लस कर लेना है इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब फिर हमें 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब फिर क्या करना है इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो देखिए इन सभी को हमें अगर जोड़ना है तो कितना प्राप्त होता है। तो देखिए 16 और 9 25 हो जाएगा। तो 25 और 25 कितना 50 और 4 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। तो 54 तो यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह दूसरा को देख लेते हैं। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, अब प्लस में इस 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस में इस 4 का स्क्वायर कितना तो 16, और प्लस में इस 3 का स्क्वायर कितना 9। तो देखिए कितना हो गया 16 9 25, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 और 4 कितना 33। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि इस वाले को भी स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया, फिर 6 का स्क्वायर कितना तो 36 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर कितना तो 25 हो जाएगा, और फिर इस 4 का स्क्वायर कितना तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 9 6 15, 15 5 20, अब 20 और 6 26 हो जाएगा। हासिल 2, यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 126, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है, ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है चौथा प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। चौथा प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 36 दिया गया है, फिर यहाँ पे 25 है और 4 और बीच में 265 दिया गया है। और उसी प्रकार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और 9 है, और बीच में 312 दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसका लॉजिक क्या लगने वाला है, तो ये देखिएगा। तो इसका जो लॉजिक लगने वाला है ये होने वाला है कि देखिए 36 दिया गया, 25 है और 4 है। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है, 5 की स्क्वायर क्या 25 होता है, और इस 6 का वर्गमूल निकालें तो 6। यानी कि देखिए 5 का 25 इधर दिया गया है, 2 का 4 दिया गया है, और 6 का इधर 36 दिया गया है। यानी कि यहाँ भी वही चीज है कि बीच वाले को 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और इस 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7, और 9 का कितना होता है तो 3। तो कितना आ गया
173 और ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है 1 में दिया गया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा इस तरह का वीडियो आप तक मिलता रहे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 है, 9 है और 8 है और यहाँ पे बीच में कितना 44 दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 7, 4 और यहाँ पे 5 है और बीच में कितना 33 दिया गया है। और यहाँ पे 4 है, 8 है और यहाँ पे 7 है। तो हमें बीच में पता करना है कि इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाए कि ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि किस तरह से इस ये बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 4 और 9 को गुना कर दिया गया है तो कितना हो गया 36 प्राप्त हो गया। और इसमें क्या किया गया 8 को प्लस कर लिया गया तो कितना हो गया 36 और 8 44 आ गया, जो कि बीच वाला हमारा आ गया। क्या उसी तरह दूसरा भी बनता है? तो देखिए 7 और गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और इसमें प्लस 5 को, इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33, जो कि हमारा ये बीच वाला भी आ गया। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि 8 को क्या करना है 9 को हमें 8 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। और 72 में हमें क्या करना है कि 7 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 72 और 7 79 यानी 79 हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो है कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन 2 में दिया गया है। राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन 2 79। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि ये बहुत ही सिंपल सा दे दिया है प्रश्न कि यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 प्लस करके लिख दिया गया है यहाँ पे 7। तो उसी तरह हमें 8 और 6 को प्लस करके कितना लिख देना है 14 लिख देना है। एक प्रश्नवाचक के स्थान पर 14 यानी 14 लिख देना है। ऑप्शन जो है दूसरा में दिया गया है, ऑप्शन 2 राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 4 के बाद कितना बढ़ाया गया है, तो 3 बढ़ाया गया तो 4 3 7 हो गया है। और 7 के बाद 11 हो गया, यानी कितना बढ़ा है तो यहाँ पे 4 बढ़ गया है। और उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया है 16, तो कितना बढ़ा है 11 और 5 यहाँ पे बढ़ाया गया है तो 16। तो हमें कौन सी संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाए, तो देखिए यहाँ पे 3 फिर 4 फिर 5, तो कौन सा बढ़ेगा तो 6। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। और अगला भी देख लेंगे तो यहाँ पे कौन सी है, तो 22 में यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे अगर 7 ऐड करते हैं तो 29 आ जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 जो है ऑप्शन तीसरा में दिया गया है, ऑप्शन तीसरा में दिया गया है 22। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 और 3 दिया गया है, यहाँ पे 18 हो गया है। यहाँ पे 3 है 6 है तो यहाँ पे 45 हो गया है। और यहाँ पे 3 है 9 है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है तो 9 हो जाएगा और प्लस कर देंगे 3 का स्क्वायर तो 9, तो कितना मिलेगा हमें 18, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर उसी तरह हमें क्या करना है 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, जो कि ये भी यहाँ पे दिया गया है। अब अगला जो नंबर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। और इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है किस में दिया गया है, तो ऑप्शन तीसरा में दिया गया है 90, इसका राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 9वां नंबर देखिएगा कि यहाँ पे 3 7 5 4 6 6 और 5 6 दिया गया है और बीच में 121 100 81 और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है, जो कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 7 और 3 कितना होता है 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 100 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा हमें। फिर यहाँ पे 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं कि 5 और 6 11 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो उसी तरह 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी 144 हो जाएगा, जो कि 144 जो है ऑप्शन तीसरा में दिया गया है, ऑप्शन तीसरा में 144 दिया गया है, इसे राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिएगा कि यहाँ पे भी प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है तो 9 और 4 कितना 13 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना
25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 5 14 का 4 हो जाएगा और 2 4 6 1 7 74 यहाँ पे जो कि दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी कि 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितना प्राप्त होगा 80, जो कि 80 यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह हमें 36 का स्क्वायर करना है, माने 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है पहले वाले में दिया गया है 37, ऑप्शन एक राइट आंसर कर लेंगे 37। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है 11 नंबर, ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर कितना होने वाला है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा इस तरह का वीडियो आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।